हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन की जो लिमिट्स हैं वो वेरिएबल हैं, तो ऐसे कुछ केसेस में हम लोग न्यूटन लेबनीज फार्मूला यूज़ करते हैं और यहाँ पे एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। ये वाला क्वेश्चन जेईई मेंस 2023 10 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट में आया था। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को देखें। सबसे पहले आपको ये इंटीग्रेशन यहाँ से हटाना होगा, तभी ये सॉल्व होगा, क्योंकि आपको फंक्शन की वैल्यू नहीं पता। देखिए फंक्शन हमें नहीं पता है ना, तो इसका मतलब ये इंटीग्रेट नहीं हो सकता है। इंटीग्रेट नहीं हो सकता है तो इसका मतलब आपको इसको डिफरेंशिएट करना होता है, जिसको बोलते हैं न्यूटन लेबनीज रूल। लेबनीज रूल क्या होता है? जैसे मान लीजिए हमारे पास पी एक्स कोई फंक्शन है जिसकी इंटीग्रेशन के लिमिट्स वेरिएबल हैं, जी एक्स एंड एच एक्स हैं, एफ ऑफ टी डी टी। इसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डी पी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू, ये जो अपर लिमिट होती है उसको टी को रिप्लेस कर देते हैं, तो आएगा एच एक्स, फिर एच का डिफरेंशिएशन एच डैश एक्स माइनस लोअर लिमिट को हम लोग टी से रिप्लेस करेंगे तो आ जाएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। ये हमारे पास आ गया। इसको बोलते हैं न्यूटन लेबनीज रूल। ये रूल हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया फ्रेंड्स, तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे आएगा, इसको लिखेंगे हम लोग डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ आएगा 2x एफ एक्स। देखिए ये x का डिफरेंशिएशन, फिर प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे रखेंगे, एफ डैश एक्स एफ एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, RHS में 4। अब ये जो अपर लिमिट है उसको t से रिप्लेस करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा एफ ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1, फिर 0 पुट करने पे 0 हो गया। ये हमारे पास एक रिलेशन बन गया। तो मैंने यहाँ पे समझने के लिए इसको y को एफ एक्स को y सपोज कर लिया, तो यहाँ आएगा हमारे पास 2xy एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 4xy। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये आएगा डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 2 से हम लोग इसको एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे देन वी गेट y अपॉन 2 अपॉन एक्स इंटू वाई, देन यहाँ आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इस वाली क्वांटिटी में को RHS में लेकर के आए और माइनस कर लिया तो बन जाएगा 2xy, लेफ्ट साइड में लेके गए और एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लिया। तो ये वाला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी कॉन्सेप्ट में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो मैं यहाँ पे जरा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन होता है वो इस तरह के फॉर्म में होता है। यहाँ पे आता है पी एक्स पी वाई इक्वल्स टू क्यू, जहाँ पे पी एंड क्यू फंक्शंस ऑफ एक्स ओनली या फिर कॉन्स्टेंट होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना होता है, जिसकी वैल्यू होती है इंटीग्रेशन ऑफ p इंटू डी एक्स। जैसे आप ये लिखते हैं तो इसका इंटीग्रेशन डायरेक्टली क्या बन जाता है? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और ये जो भी कुछ आएगा उसका इंटीग्रेशन, यही इसका सोल्यूशन होता है। तो बस इतना ही रिजल्ट आपको याद रखना है। यही सेम चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर पहले लिखा, कितना हो गया? e टू द पावर माइनस 2 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, तो आएगा e रेज टू माइनस 2 ln x, इसका इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स का, तो हो जाएगा e रेज टू ln 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा बनेगा। तो मतलब वैल्यू हो गई 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसका सोल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स? इसको लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कितना हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और RHS में जो है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो गया इंटू डी एक्स। देखिए सेम यही चीज़ हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है। इसका इंटीग्रेशन लिखा तो आ जाएगा y अपॉन एक्स स्क्वायर
-1/3x³ प्लस c। ये हमारे पास फाइनल इसका सॉल्यूशन आ गया है। अब आपको क्या गिवन है, आपको गिवन है f(1) इज़ 2/3। तो यहाँ पे गिवन है f(x) इज इक्वल्स टू -1/3x प्लस cx²। ये हमारे पास फंक्शन f(x) मिल गया है। अभी हम लोग x की प्लेस पे 1 डाल देते हैं तो f(x) कितना हो जाएगा 2/3। ये वैल्यू यहाँ डाल देते हैं फ्रेंड्स, तो ये आएगा 2/3 इक्वल्स टू -1/3 प्लस c। तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1। तो हमारे पास फंक्शन f(x) की वैल्यू आ गई -1/3x प्लस x²। आपको किसकी वैल्यू निकालनी, 18f(3) की वैल्यू। तो यहाँ से आएगा 18f(3) विल बी 18 इंटू -1/9 प्लस 9, तो 81 - 180, 2 इंटू 80 दैट इज़ 160। और यही हमारे पास आंसर हो गया फ्रेंड्स। मतलब इसका हमारे पास ऑप्शन ए करेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे देखा अपने फ्रेंड्स से मल्टीपल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है क्वेश्चन इतना ज़्यादा लेंदी नहीं है, बट एक्सप्लेन करने में आपको लेंदी दिख रहा है। अगर आप अपने आप से, आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हैं और आप अपने आप से सॉल्व करते हैं तो आपको हार्डली इसके अंदर 2 से 3 मिनट लगेगा। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू।